हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मनीष की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे खुश कैसे रहा जाए। एक सज्जन ने मुझे मैसेज किया कि सर आज के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा स्ट्रेस आ जाता है, तो कुछ बताइए कि खुश कैसे हम लोग रह सकते हैं। देखिए, खुश रहने का कोई शॉर्टकट तो फार्मूला है नहीं और बहुत चीज़ें इसमें शामिल है। आपकी दिनचर्या में शामिल है, आप क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे स्ट्रेस हम लोग डेली फेस करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डेली फेस करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ जो हमने सीखा है, जो समझा है, जो पढ़ा है इन अपने बहुत सारी किताबों से, तो मैं कुछ बताता हूँ, शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। बताने का तो मेरा कोई ये नहीं है, बस शेयर कर रहा हूँ अपने जो भी छोटे मोटे नॉलेज हमने हासिल किया है। तो मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसमें सबसे पहला है कि हम लोग बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी। हमें अपने भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी दी है और मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। अपने माँ बाप को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे इस संसार में लाए और एक अच्छा इंसान बनाया, पढ़ा लिखा के बहुत सारी खुशियाँ दी, बहुत सारी चीज़ों को दिया। हम लोग उस भगवान को तो पूजते हैं जो भगवान कहीं दिखते नहीं हैं और जो सृष्टि को बनाए हैं, लेकिन वो भगवान जो हमें इस संसार में लाए हैं, जो जन्म के समय से ही छोटी छोटी पता नहीं कितने हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारे माँ पापा, पिताजी, पेरेंट्स, उनको हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं, भूल जाते हैं, उनके साथ अच्छे से बर्ताव भी नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे दूर रहते हैं वो डेली बात भी नहीं हो पाती है। तो अपने भगवान, अपने जो धरती के भगवान हैं, माँ बाप को, उनके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे बात कीजिए डेली कम से कम एक बार, और अपने भगवान को हमेशा याद कीजिए कि आपने मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। इसमें एक मैं कहानी छोटा सा शेयर करूँगा कि दो साधु थे, कहीं गए हुए थे, उनकी झोपड़ी थी, तो भिक्षाटन करके आए और शाम को देखा कि तूफान आया था और झोपड़ी आधी टूट चुकी है। एक साधु ने काफ़ी नाराज़ होकर बोला कि अरे क्या भगवान, हम लोग तो रात दिन आपकी पूजा करते हैं और आपने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। तो दूसरे साधु ने बोला कि भगवान, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आधी झोपड़ी तो मेरी बची हुई है, तो मैं इसमें कम से कम मुझे सर के ऊपर तो एक झोपड़ी तो है जिसमें मैं छुप सकता हूँ, मैं रह सकता हूँ, तो थैंक यू भगवान। तो ये हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमें जो मिला है उसको हम अप्रिशिएट करें, ना कि हम रोएं कि हमको हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो है वो काफ़ी है। इसलिए हमको अपने भगवान से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया। आप अप्रिशिएट करेंगे अगर जो आपके पास है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ अपने आप आ जाएंगी। दूसरा चीज़ मैं कहूँगा कि आज के डेट में सबसे बड़ा जो धन है वो आपका स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। आप डेली कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। अगर आधा घंटा वॉक कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। तीसरा मैं चीज़ बताता हूँ कि हमेशा रोज़ कुछ नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। जैसे खाना हमको शरीर को चाहिए ना डेली, वैसे हम लोगों को डेली नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे हम लोग शरीर के लिए भोजन करते हैं, वैसे हमारे दिमाग का भोजन है ज्ञान, नॉलेज। तो अगर आप डेली 10 पेज भी किसी किताब का पढ़ते हैं तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी जीवन में डिप्रेस नहीं होंगे, स्ट्रेस उतनी आपके जीवन में हावी नहीं होगी, क्योंकि आप नए नए विचारों को सीख रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो मैं कहूँगा कि कम से कम डेली 10 पेज किसी न किसी अच्छी किताब को पढ़िए, तो आप खुश रहेंगे मेरे ख्याल से। और चौथा पॉइंट है कि आप रोज़ किसी न किसी को किसी न किसी फॉर्म में मदद कीजिए, लोगों को हेल्प करना शुरू कीजिए, कुछ न कुछ देना सीखिए। इतिहास गवाह है, आप लोग आसपास देखेंगे, कोई आदमी किसी का छीन कर, किसी से धोखा करके कभी सुख से नहीं रहा, कभी धनी नहीं बना, लेकिन जो आदमी दिया है ना किसी को, वो हमेशा सुख से रहता है, खुशी से रहता है, खुशी उसी को मिलती है। मैं नहीं कहता कि आप किसी को रुपया पैसा दीजिए, आप किसी राह चलते हुए बूढ़े को सड़क पार करा दीजिए, बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करा दीजिए, किसी अपने पुराने कपड़े किसी ऐसे गरीब को दे दीजिए जिसके पास वो पहनने के लिए नहीं है, वो भी एक तरह की मदद है। तो जब आप किसी दूसरे का मदद करना सीखेंगे ना, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपको बहुत खुशी मिलेगी दूसरे को मदद करके। पांचवा पॉइंट मैं कहूँगा कि आप
जितना भी कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का नियम तो ये है कि आप 20 to 30% अपने अर्निंग का पर मंथ सेव कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपसे बड़ा पैसा नहीं बचता है, 30% नहीं बचा पाते हैं, कम से कम 10% बचाइए। कम से कम कुछ ना कुछ पैसा हर महीना अपने फ्यूचर के लिए आप बचा के रखिए। कहा भी जाता है एवरी मैन शुड लिव बाय समथिंग फॉर रेनी डेज। तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा। तो आप खुश रहेंगे कि हमारे पास बैकअप है, कुछ ना कुछ पैसा हम हर महीने सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते हमें कभी फ्यूचर में परेशानी आएगी तो हम उस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हम उसका सामना कर पाएंगे। और पांचवी छठी चीज़ जो मैं आप बताऊंगा, बात कर रहा हूं कि हमेशा अपने नीड और वांट्स में डिफरेंस रखिए। ज़रूरत की सामान ही खरीदिए। ज़रूरत का सामान, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आपको घर और गाड़ी खरीदना है तो घर आपकी नेसेसिटी हो गई, गाड़ी आपकी वांट्स हो गया। तो आप घर खरीद रहे हैं, उसमें रहने के लिए बहुत अच्छी बात है, उसको खरीदिए। लेकिन गाड़ी आज के डेट में ना, आप मिनट भर में एक टैप करते हैं और ओला उबर गाड़ी आपके पास आ जाती है। तो अननेसेसरी का पैसा उन चीज़ों में एक्सपेंस मत कीजिए जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। वांट्स की कोई सीमा नहीं है। गाड़ी खरीदिएगा, आपको हेलीकॉप्टर खरीदने का मन करेगा, आपको प्लेन खरीदने का मन करेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उसी को घर लाइए और उसमें जो आपको खुशी मिलेगी बाकी चीज़ों में नहीं मिलेगी। तो नीड्स और वांट्स में आपको हमेशा फ़र्क करना पड़ेगा। और जो सातवीं चीज़ है कि कभी कर्ज मत लीजिए। कर्ज जो लेना है, कर्ज अगर आप लेते हैं तो आपकी खुशी छीन जाती है, आप खुश नहीं रह पाते हैं। आप उस कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, आपका तनाव कई गुना बढ़ जाता है। आपको लगता है कि अगर हमारी ईएमआई मिस कर गई, 2-3 ईएमआई मिस कर गई तो बैंक का नोटिस आ जाएगा, हम क्या करेंगे। अगर आप बहुत सक्षम हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तब भी मैं कहूँगा कि आप कर्ज मत लीजिए। आप इन्वेस्ट कीजिए, उस पैसा को जमा करके आप कोई काम कीजिए। और हाँ, अगर कर्ज लेते भी हैं तो उसको समय से पहले चुकाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कर्ज में बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट में चला जाता है। और अगर किसी लोकल लोगों से पैसा लेते हैं तो हाँ, उनके मांगने जो डेट आप कमिटमेंट देते हैं कि मैं इस समय की इस सीमा के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा, उस सीमा के अंदर वो पैसा को लौटा दीजिए। ये नहीं कि सामने वाला को मांगना पड़े और उस समय बहुत ही अच्छा फील नहीं होता है। तो आपकी खुशी इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कर्ज मुक्त जीवन जिएं। और आठवीं चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी किसी का चुगली मत करें। आप किसी दूसरे के पास बैठते हैं, कभी तीसरे का चुगली मत कीजिए। चुगली करने से बहुत ही नुकसान होता है। और मतलब आपको हमेशा डर रहता है कि अगर मैं वो सामने वाला बंदा जाके बोल दिया कि हाँ ये हमको, तो उससे रिलेशन भी खराब होता है। और चुगली करने से एक नुकसान ये भी होता है ना कि अब मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप किसी का चुगली करते हैं और सामने वाला जिस बंदे का चुगली कर रहे हैं वो कोई गलत कार्य कर रहा है, और तो उसका भी फल आपको, कुछ हिस्सा उसका आपको भुगतना पड़ता है। तो हम क्यों करें चुगली जिससे हमको बहुत ही नुकसान है। तो ये इससे बचना चाहिए, इससे भी मन को शांति मिलती है और आदमी खुश रह सकता है। और 9 पॉइंट ये है कि लोगों को माफ़ करना सीखिए। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम लोगों से झगड़ा करें और झगड़ा करके और मन में वैमनस्यता पाले हुए, क्रोध पाले हुए जिएं। ठीक है, झगड़ा अगर हो भी जाता है तो ठीक है भैया, आप अच्छे हैं, लोगों को हमेशा माफ़ कीजिए। और जब आप किसी को माफ़ करेंगे ना तो आपको मन को शांति मिलेगी। अगर किसी ने दुर्व्यवहार भी कर दिया आपके साथ, कुछ गलत बात बोल दिया, ठीक है, उसको बोलिए कि उसको शायद समझ नहीं थी इसलिए उसने बोल दिया। हम अपने तरफ से उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, मैं भगवान से प्यार करता हूँ और सामने वाले से भी प्यार करता हूँ। चलिए, उसने अपने नासमझी में मुझे कुछ दुर्व्यवहार तो किया, लेकिन वो उसकी नासमझी थी। मेरी समझदारी ये है कि मैं उसको माफ़ करता हूँ। और अपने आप को भी माफ़ कीजिए। अपने से भी अगर कहीं गलती हो जाती है ना तो अपने आप को कहिए कि हे ईश्वर, मैं अपने आप को भी माफ़ करता हूँ, और अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया मैं उसको भी माफ़ करता हूँ। देखिए, आपको मन को शांति बहुत मिलेगी। और 10वीं बात, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। अपनी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, आप अपने पूरे दिन का 24 आवर का अगर ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना ही समय जो हम हैं बर्बाद कर देते हैं केवल इंस्टाग्राम, सोशल साइट्स पे जाके हमेशा बेवजह अपने फ़ोन को, अपने टीवी के पास बैठे रहते हैं। सुबह शाम हमारा एक ही रूटीन है, कुछ उसमें चेंज लाइए, प्रोडक्टिव कामों में लगाइए अपने समय को। जिस
जिस वर्क से आपको कोई भी रिटर्न में नहीं मिलता है, कोई चीज़ें आपके घर में नहीं आती हैं, बेकार का समय वेस्ट कर देते हैं आप उन सोशल मीडियाज़ के ऊपर, ऐसे दिन भर फ़ोन चलाना या कुछ ऐसा काम करना। तो उन समय को अगर आप किसी ऐसे काम में लगाएंगे जिससे आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो, जिससे आपके घर में कुछ इनकम बढ़े, तो उन कार्यों में अपना समय लगाइए। तो हमको लगता है कि आपको बहुत सारा खुशी मिलेगी। तो खुश रहने का कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। मेरी समझ से जो मुझे समझ में आया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो हम लोग ज़रूर खुश रह सकते हैं। अगर ये मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं क्या चीज़ मेंशन करना भूल गया जिससे और मन को शांति मिलती हो, खुश रहा जा सके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।